मिठाइयाँ तो बहाना है, असली खुशी अपने दोस्तों के साथ मिल बांटकर खाने में है। लिटिल टीवी वॉच प्ले लर्न। हेलो दोस्तों, लिटली टीवी पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कहानी है लड्डू बंदर की मिठाई की दुकान। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक घने जंगल में एक बहुत प्यारा और शरारती बंदर रहता था। उसका नाम था लड्डू। लड्डू बंदर को एक खास चीज बहुत पसंद थी, मिठाई। वह हर रोज नई नई मिठाइयाँ बनाने के सपने देखा करता था। उसे मिठाइयाँ बनाना बहुत अच्छा लगता था और वह चाहता था कि जंगल के सभी जानवर उसकी बनाई हुई मिठाइयाँ खाएं। एक दिन लड्डू ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी खुद की मिठाई की दुकान खोलूं। वह बहुत उत्साहित हो गया और फौरन काम पर लग गया। उसने अपने छोटे से घर के पास एक दुकान बनाई। दुकान की सजावट बहुत सुंदर थी। लड्डू ने चारों तरफ रंग बिरंगे गुब्बारे लगाए और दुकान के आगे एक बड़ा सा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, लड्डू बंदर की मजेदार मिठाई की दुकान। अब लड्डू बंदर ने सोचा कि वह मिठाइयाँ बनाना शुरू करेगा। सबसे पहले उसने अपने पसंदीदा लड्डू बनाए। उसने आटे और घी को अच्छे से मिलाकर गोल गोल लड्डू बनाए। फिर उसने गुलाब जामुन बनाए जो चाशनी में डूबे हुए होते हैं। इसके बाद उसने खीर भी बनाई जिसे ठंडा करके सभी को खिलाने का विचार किया। जब उसकी दुकान सजकर तैयार हो गई तो उसने अपने दोस्तों को बुलाने के लिए जोर से आवाज लगाई, आओ आओ, लड्डू बंदर की दुकान पर स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाओ। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। सभी जानवर बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने पहले कभी मिठाई की दुकान नहीं देखी थी। सबसे पहले उसकी दुकान पर गिल्लू गिलहरी आई। गिल्लू ने लड्डू से पूछा, लड्डू भाई, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी मिठाई है जो मैं जल्दी जल्दी खा सकूं? लड्डू ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो, ये छोटे छोटे लड्डू हैं जिन्हें तुम आसानी से खा सकती हो। गिल्लू ने लड्डू खाए और बहुत खुश हुई। उसने लड्डू की तारीफ की और बोली, वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। फिर दुकान पर मोती हाथी आया। मोती बहुत बड़ा था, इसलिए उसने बड़ी बड़ी मिठाई मांगी। लड्डू ने उसे गुलाब जामुन दिए। मोती ने एक बार में गुलाब जामुन खा लिए और खुशी से सूंड हिलाने लगा। उसने कहा, लड्डू, तुम्हारी मिठाइयाँ तो सच में कमाल की हैं। धीरे धीरे दुकान पर और भी जानवर आने लगे। बबलू भालू, मिन्नी खरगोश और पंखुड़ी तोता, सब ने लड्डू की मिठाई खाई और उसकी खूब तारीफ की। लड्डू बंदर बहुत खुश था कि उसकी मेहनत रंग ला रही थी। सबको उसकी बनाई मिठाइयाँ पसंद आ रही थी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। जड्डू बंदर, जो जंगल में सबसे ज्यादा शरारती था, वह लड्डू की दुकान पर आया। उसने कहा, लड्डू, मैं तुम्हारी मिठाइयाँ खाकर देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ वही मिठाई पसंद आएगी जो सबसे अनोखी होगी। लड्डू थोड़ा परेशान हो गया। उसने सोचा, अब क्या करूँ? मुझे तो वही मिठाइयाँ बनानी आती है जो सबको पसंद है, लेकिन जड्डू कुछ अलग मांग रहा है। फिर लड्डू को एक आइडिया आया। उसने झटपट अपनी दुकान के पीछे जाकर कुछ नया बनाया, एक नई तरह की मिठाई जिसमें उसने नारियल, दूध और शहद मिलाकर गोल गोल बर्फी बनाई। जब जड्डू ने बर्फी खाई तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, वाह, ये तो बिल्कुल अनोखी मिठाई है। मैंने पहले कभी ऐसी बर्फी नहीं खाई। तुम सच में बहुत अच्छी मिठाई बनाने वाले हो। लड्डू बंदर ने चैन की सांस ली और खुश हो गया कि उसने सभी दोस्तों को खुश कर दिया। धीरे धीरे उसकी दुकान जंगल की सबसे मशहूर जगह बन गई। अब लड्डू की दुकान पर हर दिन जानवर आते और लड्डू की बनाई मिठाइयों का आनंद लेते। लड्डू बंदर ने सीखा कि मेहनत और प्यार से किए गए काम को हमेशा सफलता मिलती है। उसने अपने दोस्तों को मिठाई खिलाकर खुश किया और खुद भी खुश हुआ। अब उसका सपना पूरा हो चुका था।
अंत में लड्डू बंदर हमेशा कहता, मिठाइयाँ तो बहाना है, असली खुशी अपने दोस्तों के साथ मिल बांटकर खाने में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्तों के साथ चीजें बांटना और मेहनत से किया गया काम सबसे बड़ी खुशी देता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।